हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक यूट्यूब माई चैनल और आप लोगों को सबको शाम की गुड इवनिंग दोस्तों। तो वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है दोस्तों। आज कुछ स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों से 30 मारखा का पूरा भाग पूरी कहानी नहीं सुना पाई है। तो मैं आज आप लोगों के लिए उसका तीसरा भाग सुना रहा हूँ दोस्तों। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हम कहाँ पे थे दोस्तों? हम कहाँ पे थे दोस्तों? हम अच्छा उस राज्य में बहुत ही भयंकर हाथी, खूंखार हाथी आया हुआ था दोस्तों। 30 मारखा के लिए आफत आ गई। अब राजा को पता चला कि हमारे गांव में एक बहुत ही भयंकर हाथी आ गया है दोस्तों। तो राजा ने फिर चपरासियों से 30 मारखा को बुलवाया। 30 मारखा को जब बुलवाया चपरासियों से, तो फिर कहा 30 मारखा साहब सुनिए हमारी बात। अगर आपने आज रात को या सुबह तक उस खूंखार हाथी को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा, तो सुबह हम बीच चौराहे पर आपको फांसी करवा देंगे। इस तरीके से दोस्तों राजा साहब ने 30 मारखा से बोल दिया। उसने सोचा कि धोखे से मेज से लकड़ी से 30 चिरैया क्या मर गई, आज सार मेरी जान आफत में पड़ गई है। तो फिर दोस्तों क्या हुआ? 30 मारखा जाता है घर पर और महात्या इनसे कहता है कि चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लो, सुबह होती ही हमारी फांसी हो जाएगी। जब ये बात सुनी महात्या ने कहा ठीक है भाई चलते हैं। लेकिन फिर महात्या ने सोचा कल भी ये कह रहे थे, आज फिर कह रहे हैं, ऐसे क्या बात है? तो महात्या गुस्से में बोली तुम अकेले ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। महात्या को अपनी जान प्यारी थी दोस्तों। जब जान प्यारी थी तो महात्या सोचा यार मैं क्या करूं, महात्या नहीं जा रही लेकिन मैं तो अपनी जान बचाऊं। तो दोस्तों महात्या वहां से निकल पड़ता है और निकलते हुए रास्ते में एक, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, हाँ लोहार, जो चाकू छुरा पीट के बनाते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, तो लोहार के पास पहुंचा और उससे कहा अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि जिधर से जाना था उधर हाथी आ जाता था दोस्तों। तो अपनी हिफाजत के लिए उसने 2 छुरे बनवा लिए दोस्तों। जब 2 छुरे बनवा लिए हैं और उसकी पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए दोस्तों और वो 30 मारखा वहाँ से निकल पड़ता है दोस्तों। 30 मारखा जब वहाँ से निकलता है तो रात का समय हो जाता है, बहुत ही डरता है, घबराता है दोस्तों। और जिस रास्ते से वो खूंखार हाथी जानलेवा आ रहा था, उसी रास्ते से 30 मारखा जा रहे हैं। इन्हें कोई पता ही नहीं था दोस्तों। जब रास्ते में जब पहुँचते हैं तो देखा इन्होंने कि हाथी आ रहा है उधर से। तो डर के मारे 30 मारखा जो थे पेड़ पर चढ़ गए दोस्तों। अब जब पेड़ पर चढ़ गए तो हाथी ने उन्हें देख लिया। हाथी पूंछ ऊपर कर रहा था कि इसे अभी गिरा के मार देता हूँ 30 मारखा के लिए। लेकिन धोखे से 30 मारखा डर के मारे वहाँ से पेशाब भी निकल आया दोस्तों। और धोखे से बहुत ही हंसी आ रही है दोस्तों। उसका जो एक छुरा था वो वहाँ से पेड़ से उसके हाथ से सरक जाता है और वो हाथी की सूंड में घुस जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हाथी जो था वो बेहोश हो जाता है। जब हाथी बेहोश हो जाता है दोस्तों तो 30 मारखा सोचता है साला इसने कुछ कर रखा है, मक्कर कर रहा है हाथी जी, मैं उतरूंगा जो मुझे तोड़ देगा।
तो धीरे धीरे जो महातिया रात के करीबन 3:30 बजता है, तब हाथी बिल्कुल नहीं हिला। तब महातिया धीरे धीरे पेड़ से उतरता है, यानी कि 30 मार उतरता है। तो डर के मारे उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और हाथी के ऊपर पड़ाक से गिर पड़ता है और चीख पड़ता है। तो हाथी को उसने हिलाया डुलाया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं करता है, क्योंकि उसका जो एक छुरा था वो हाथी की सूंड में चला गया था दोस्तों। जब हाथी की सूंड में चला गया था तो हाथी मर गया था। हाथी मर गया था, उसका जो 30 मार का था काम बन गया दोस्तों। उसने कहा अब सालार राजा को मैं देख लूँगा। और महातिया जो थे वहाँ से 30 मार खा यानी वो वहाँ से लौट जाते हैं घर के लिए, और 2-4 गालियाँ महातिया को देते हैं और सो जाते हैं। सुबह फिर चपरासी आते हैं राजा साहब के और कहते हैं, अरे 30 मार खा भाई, आपने जो खूंखार हाथी है उसे पकड़ा। उसने फिर गालियाँ दी, कई साले सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने आ गए, बुला के लाओ राजा को। साला राजा मुझ पे बहुत आदेश करता है। इस तरीके से उनने गालियाँ दी और उसके चपरासी जो थे दोस्तों वहाँ से चले जाते हैं और राजा साहब को पूरी हकीकत बताते हैं। तो राजा साहब वहाँ फिर आते हैं दोस्तों और 30 मार को बुलाते हैं। फिर 30 मार का निकल के आता है तो वो कहता है कि 30 मार का कहता है, रास्ते में आज रात मैंने पूरी रात युद्ध किया हाथी से, और लड़ते लड़ते मैं इतना थक गया था, इसीलिए सुबह मेरी नींद खराब हुई तो मैंने गाली दी थी। इस तरीके से वो कहता है। तो राजा कहता कोई बात नहीं है, ये बताओ आपने हाथी को मारा या जिंदा पकड़ लिया? कई हाथी को मारने की बात छोड़ो, मैंने उसकी पूंछ पकड़ के इतना घुमाया कि साला हाथी बिल्कुल मर गया है। कहीं ठीक है, तुम्हें आज से हम आधा घर देते हैं, मतलब 2 कमरे रहने के लिए महातिया को दे दिए और बर्तन वगैरह सब सामान, गैस सिलेंडर सब कुछ दे दिया और चैन से ज़िंदगी बसर करते थे दोस्तों। अभी इसका और भी भाग है, मैं अगले भाग में सुनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसका चौथा भाग